जय श्री कृष्ण। ईश्वर की भक्ति की पराकाष्ठा तो अनेक भक्तों ने पार की है, पर कुछ भक्त ऐसे भी हुए हैं जिनके बारे में बताते हुए मन बड़ा भावुक हो जाता है। ऐसे ही एक भक्त हुए हैं श्री नारायण दास जी, जिनकी भक्ति देखकर एक यवन शासक उनके चरणों में गिर पड़ा, जो पहले तो उनकी भक्ति की परीक्षा लेना चाहता था, पर जब उसने भक्ति का प्रताप देखा तो उस प्रताप के सामने नतमस्तक हो गया। स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। आज हम लेकर आए हैं कृष्ण भक्त श्री नारायण दास जी के जीवन से जुड़ी सत्य घटना, तो बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। और हाँ, हर मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को हमारे वीडियोस पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल वाला नोटिफिकेशन चुनें। मित्रों, भक्ति के कई प्रकार हैं। कोई भगवान को अपना बेटा मानता है, कोई अपना मालिक मानता है, कोई भोग लगाता है तो कोई आरती गाता है। हर कोई अपने तरीके से अपने अपने प्रभु को प्रेम करता है। भक्त नारायण दास जी को प्रभु प्रेम में नाचना पसंद था और कहते हैं वे प्रभु की भक्ति में नाचते नाचते अपनी सुध बुध भूल जाते थे और सारी सभा में उपस्थित लोग उनको देखते रह जाते थे। वे इतना सुंदर नृत्य करते थे कि उनके आगे बड़े बड़े नर्तक फेल हो जाएं। लेकिन वे किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, बल्कि अपने माखन चोर की मस्ती में नाचते थे। वे कभी किसी जगह पर नहीं रहते थे, कभी किसी जगह पर तो कभी किसी जगह पर निकल जाते। माघ पूर्णिमा के अवसर पर इलाहाबाद के संगम पर बड़ा ही प्यारा उत्सव होता है। वहां अनेक महापुरुष उपस्थित होते हैं, तो उनके मन में एक इच्छा जागी कि क्यों ना मैं इलाहाबाद जाकर सभी महापुरुषों के दर्शन करूं। शायद उन संतों की कृपा से मुझे भी मुरली वाले के दर्शन प्राप्त हो जाएं। बस मन में इसी इच्छा लिए नारायण दास जी इलाहाबाद पहुंचे। वहां दर्शन करने के बाद वे दूसरे भक्तों के साथ इलाहाबाद से 6 कोस दूर हड़िया सराय नाम के एक गांव में पहुंचे। वहां संतों के साथ उनकी परिचर्चा होती। वहां कई बार वे अपने बांके बिहारी के प्रेम में इतना मगन हो जाते कि उनका गुणगान करते करते, उनकी स्तुति गाते गाते संतों के बीच ही बेसुध होकर नाचने लगते। हड़िया सराय के लोगों ने जब नारायण दास जी को प्रभु प्रेम में मगन होकर नाचते हुए देखा तो वे मंत्रमुग्ध हो गए। सब कहने लगे कि आज तक किसी ने भी इतना सुंदर नृत्य नहीं देखा। सब कहने लगे ऐसे भक्त के आने से हमारा हड़िया सराय गांव भी धन्य हो गया। नारायण दास जी के नृत्य का चर्चा हड़िया सराय से घूमते घूमते वहां के बादशाह मीर मोहम्मद तक पहुंचा। वो यवन बादशाह था और वो चाहता था कि ऐसा नाचने वाला एक बार मेरे दरबार में आकर भी अपना नृत्य मुझे दिखाए। बादशाह ने अपना एक दूत श्री नारायण दास जी के पास भेजा। दूत ने आकर श्री नारायण दास से कहा, हमारे बादशाह मीर मोहम्मद आपका नृत्य देखना चाहते हैं, उन्होंने आपको राज दरबार में बुलाया है। दूत की बात सुनकर भक्त नारायण दास जी मुस्कुराते हुए कहने लगे, ये नारायण दास नारायण का दास है, वो किसी व्यक्ति विशेष का दास नहीं है जो उसके राज दरबार में आकर अपना नृत्य प्रस्तुत करे। मैं अपने श्याम सुंदर के लिए नाचता हूँ और मेरा यह नृत्य उन्हीं के लिए है। इस तरह नारायण दास जी ने दूत को जवाब देकर वापस भेज दिया। जब मीर मोहम्मद को यह बात पता चली कि नारायण दास ने मेरा प्रस्ताव ठुकरा दिया है, तो उसे क्रोध तो बड़ा आया, पर वो क्या कर सकता था। तो उसने एक दूसरी तरकीब निकाली। उसने अपने दरबार में मौजूद कुछ हिंदू विद्वान दरबारियों से कहा, आप श्री नारायण दास जी के पास जाइए और उनसे कहिए, हमारा बादशाह संतों का बड़ा सेवक है, वह संतों को बुलाकर उनसे ज्ञान चर्चा करता है। हो सकता है ऐसा मानकर नारायण दास जी मेरे दरबार में आ जाएं। तो मीर मोहम्मद के कुछ हिंदू दरबारी और कुछ हिंदू मंत्री श्री नारायण दास जी के पास आए और कहने लगे, हमारा बादशाह मीर मोहम्मद संतों का बड़ा सेवक है, वो सभा में बुलाकर आपका सम्मान करना चाहता है। आप सभा में आए और श्री कृष्ण के कुछ भजन प्रस्तुत करें। श्री नारायण दास जी ने कहा, वो किस तरह संतों का सम्मान करेगा, और अगर मैंने वहां भजन प्रस्तुत किया भी तो क्या वो समझ भी पाएगा। तब दरबारी कहने लगे, ये सारा इंतजाम हम कर देंगे, आप बस कल प्रातः काल सभा में आइएगा। नारायण दास जी ने हामी भर दी। दूसरे दिन प्रातः काल दरबार लगा। मीर मोहम्मद अपने सिंहासन पर विराजमान था। भक्त नारायण दास जी सभा में उपस्थित हुए। अब जैसे ही वे भजन गाने को हुए तो विचार करने लगे कि मैं तो अपने द्वारकाधीश के सामने नाचता हूँ और किसी दरबार में नाचने का मेरा तो कोई कारण ही नहीं है, मैं इस सभा में क्यों नाचूंगा। ऐसा सोचकर उन्होंने मना कर दिया।
तब बादशाह ने आदेश दिया, नारायण दास, अगर तुमने मेरे सामने अपना नाच पेश नहीं किया तो तुम्हारे साथ जितने सेवक आए हैं उन सबको मार दिया जाएगा। अब भक्त विचार करने लगा, मेरे मना करने से अनेक लोगों की मृत्यु हो जाएगी, मैं क्या कर सकता हूं। तब उन्होंने आंखें बंद कर परमात्मा से प्रार्थना करते हुए कहा, हे नाथ, अब आप ही रक्षक हैं, अब आप ही मुझे बचा सकते हैं, आप ही कोई उपाय दीजिए। जब कोई सच्चे हृदय से परमात्मा को पुकारता है तो वह पुकार परमात्मा तक पहुंचती है और परमात्मा की कृपा से उन्हें बड़ा ही सुंदर तरीका ध्यान में आया। नारायण दास जी ने आंखें खोली, अपने गले में पहनी तुलसी माला को उतारा और तुलसी माला को हाथ में लेकर मीर मोहम्मद से कहने लगे, जब कोई तुम्हारी सभा में उपस्थित होता है तो क्या तुम उसे बैठने की अनुमति नहीं देते? मीर मोहम्मद मुस्कुराते हुए कहने लगा, जब कोई संत महापुरुष मेरी सभा में पधारते हैं तो उनके लिए तो मैं अपना सिंहासन तक खाली कर देता हूँ, आप चाहो तो सिंहासन पर बैठ सकते हो। जब मीर मोहम्मद ने ऐसा कहा तो नारायण दास जी बोले, मैं तुम्हारे सिंहासन पर बैठने के लिए ऊपर आ रहा हूँ। और ऐसा कहकर श्री नारायण दास जी सीढ़ियां चढ़ने लगे। वे जैसे ही सिंहासन के पास पहुंचे, मीर मोहम्मद ने सिंहासन खाली कर दिया। अब नारायण दास जी ने तुलसी माला को देखकर कहा, हे भगवान, मैंने सुना है आप तुलसी में साक्षात रूप में निवास करते हैं। मैं तुलसी माला को मीर मोहम्मद के सिंहासन पर पधरा देता हूँ, इससे मुझे लगेगा आप मेरे सामने बैठे हैं। हे नाथ, मैं ऐसा मानकर आपके सामने नाचूंगा, ऐसा करने से सब भक्तों की जान भी बच जाएगी। मीर मोहम्मद सीढ़ियों पर बैठ गया और नारायण दास जी ने तुलसी की माला को बादशाह के सिंहासन पर पधरा दिया और खुद सीढ़ियों से उतर आए और बिहारी लाल का ध्यान करते करते नेत्र बंद करके प्रभु का भजन गाना और फिर नाचना शुरू कर दिया। उन्होंने इतना शानदार नृत्य किया कि उसको देखकर सारी सभा हर तरफ से वाह वाह करने लगी। मीर मोहम्मद सोचने लगा, मैंने भक्त को हरा दिया है। ये भक्त जो भगवान के सामने ही नाचता था, आज इसने मेरे सामने नाचना कबूल कर लिया। पर भक्त के मन में तो एक ही विचार था, हे नाथ, मैंने यह नृत्य आपके लिए किया है। और जैसे ही झूमते झूमते भक्त नारायण दास जी सिंहासन के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भगवान तुलसी माला से निकलकर साक्षात प्रकट हो गए हैं। उन्हें देखकर श्री नारायण दास जी के नयनों से पानी बहने लगा और उन्होंने सिंहासन के सामने सिर झुका दिया। प्रभु ने अपना पावन हाथ भक्त के सर पर रखा। नारायण दास जी रोते हुए कहने लगे, हे नाथ, मेरा नाचना सफल हो गया और आपने साबित कर दिया। लोग कहते थे तुलसी माला में आप विराजमान होते हैं, आज आपने तुलसी माला से प्रकट होकर सबके बीच मेरा मान बढ़ा दिया। हे भगवान, मैं आपको क्या समर्पित करूं? वे कहने लगे, हे नाथ, अगर आज आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझ पर एक कृपा कीजिए, मुझे अपने चरणों में स्थान दे दीजिए। जब भक्त नारायण दास जी ने इस तरह की प्रार्थना की तो कहते हैं उसी क्षण भक्तराज के प्राण भगवान श्री कृष्ण में समा गए। उस सभा में उपस्थित लोग श्री कृष्ण जी को तो नहीं देख पा रहे थे, पर एक विचित्र लीला घटित हुई। एक दिव्य ज्योत श्री नारायण दास जी के शरीर से प्रकट होकर तुलसी माला में समा गई और उस तुलसी माला के साथ ही एक दिव्य पुष्पों की माला उस सिंहासन पर प्रकट हो गई। जब मीर मोहम्मद ने यह चमत्कार देखा, वो बड़ा हैरान हो गया। वो दौड़ते दौड़ते नारायण दास जी के चरणों के पास आकर क्षमा मांगने को हुआ, पर भक्तराज के प्राण तो अपने प्राण प्रिय किशन कन्हैया में समा गए थे। मीर मोहम्मद ने कहा, मैंने संतों के बारे में सुना तो था, पर आज ऐसे संत के दर्शन करके मेरा जीवन सफल हो गया। मीर मोहम्मद ने यह आदेश दिया कि श्री नारायण दास जी की समाधि मेरे गांव में बनाई जाए और उसके पास ही एक बड़ा सुंदर मंदिर बनाया जाए। बादशाह का आदेश मानकर हड़िया सराय गांव में श्री नारायण दास जी की समाधि बनाई गई और उसके सामने श्री कृष्ण का एक मंदिर बनाया गया और भक्तराज की भक्ति को देख सभी भक्तों को प्राणदान मिल गया। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, जो तुलसी की पूजा करता है वो मेरी ही पूजा करता है। जो तुलसी को अपने गले में धारण करता है वह यह समझे कि उसने मुझे ही अपने गले में धारण कर रखा है। तो अपने भक्त की प्रार्थना सुन भगवान श्री कृष्ण तुलसी माला से प्रकट हो गए। ऐसे भक्त वत्सल भगवान के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। जय श्री कृष्णा।